हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आके नॉक कर रही है और आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी दिनचर्या आप बिता रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी भीड़ में हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई सुनने वाला है, समझने वाला नहीं है? आपको लगता है कि मेरे को किसी बातें से किसी से भी शेयर करने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज नो वन गोना अंडरस्टैंड मी? क्या कभी आपको लगता है कि डीप डाउन यू हैव दिस बर्निंग डिज़ायर, आपको एक डिज़ायर पता है, आपको पता है कि आप लाइफ में ये करना चाहते हैं, आपको पता है कि अगर अपॉर्चुनिटी दी होती या अब मौका मिला होता तो आप ये कर जाते, आपको पता है कि वो चीज़ आपके अंदर है, बट स्टिल आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग? या तो फिर आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि कौन आपको वैलिडेट कर रहा है, कोई आपको अच्छा बोल रहा है, आप हमेशा कॉन्स्टेंट एक टॉक चल रही है आपके दिमाग में, कहीं मेरे बारे में कोई बुरा ना बोल दे, कहीं मेरे बारे में कोई बुरा ना सोच दे, मैं सबको अच्छे ही लगूँ या मैं सबके साथ सही ही चलूँ, वट एवर थिंग दिस डायलॉग, इफ दीज आर द डायलॉग्स विच इज़ गोइंग ऑन टू योर ओन माइंड, देन टूडेज वीडियो इज़ फॉर यू। आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली माई female watchers, especially my sisters who are totally binging on to this my channel. This is for you, this video is for you, because I want to tell you something very very important today, which is a part of my journey also, that आपको ये सारे साइंस क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तुम लोगों को टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ एंड टू ओवरकम देयर लाइफ चैलेंजेस। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर सपोर्ट्स मीन्स अ लॉट टू मी एंड योर सपोर्ट शोज दैट योर ग्रोथ टू, आपका खुद का ग्रोथ की तरफ आपका सपोर्ट दिखा रहा है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, so I welcome you wholeheartedly with my community. I was getting this constant DM कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, this is the case with many of the ambitious women, many of the working women जिन्होंने जॉब छोड़ दी है आफ्टर मदरहुड। ये या तो फिर वो लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर वो लोग शादी होने के बाद दे आर न्यूली मैरिड एंड दे आर टोटली आउट ऑफ द सिंक, मतलब उनको पता ही नहीं है कि नाउ दे डाउटिंग दैट इवन क्वेश्चन द मैरिज ऑफ ऑल्सो, राइट? सो लेट मी टेल यू, अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप स्टक फील कर रहे हैं, या तो आपको लाइफ ख़त्म हो गई है, या आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, या तो आप जॉब छोड़ के बैठे हैं और बहुत उदास हैं उस चीज़ को लेके, यू आर नॉट इवन एंजॉइंग द मदरहुड, आप जो मदरहुड को आपको एंजॉय करना चाहिए वो भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट यू आर फीलिंग दिस थिंग एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आप जो फील कर रहे हैं, एक स्टक फीलिंग फील कर रहे हैं, या तो एक आपको लग रहा है, एक कहीं ना कहीं मॉम गिल्ट भी आपके अंदर में आ रही है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं स्कूल में तो टॉपर थी, मैं हमेशा कॉलेज में तो टॉपर थी, और अब मैं एक सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, और मेरे एम्बिशंस गोल्स नहीं है, या मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक वाइफ बन के रह गई है। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड दीज आर द टोटल साइंस कि यू आर डिस्कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ। आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे साइंस देने वाली हूँ जो आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं। ऑफकोर्स ये सारी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो तो है ही है, बट उससे जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप सब में, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सब में इमेंस पोटेंशियल है, आप सबके अंदर इमेंस पावर है। आप जब बॉर्न हुए हो ना इस धरती के ऊपर, आप बहुत सारा पोटेंशियल के साथ बॉर्न हुए। यूनिवर्स ने, भगवान जी ने, गॉड जी ने जो भी नाम आपको देना है ना, आपको कुछ ऐसे बेकार बना के भेजा ही नहीं। दे नेवर क्रिएट समथिंग विच इज़ नॉट ऑफ यूजफुल। आप बहुत यू कैन रियली अचीव एनी सिंगल थिंग। द चेंज, आप जो चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज भी आप ही हो। आप जो मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं वो मैजिक भी आप ही हो। वो प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस ही आपकी पावर है। आपको सिर्फ बिलीव करना पड़ेगा। अब होता क्या है ना, जब हम बॉर्न होते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एज अ किड हम लोग को इतनी पता नहीं होती, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 7 to 8 ईयर्स तक बच्चे के दिमाग में कोई फिल्टर नहीं होता है। वो सब कुछ एकदम ग्रास्प करते जाता है, वो जो भी बोल रहे हैं वो ग्रास्प करते जा रहा है। तो प्रोबेबली द लाइट इन यू, द शाइन इन यू, द स्टार इन यू एंड द करेज इन यू, वट एवर विच इज़ देयर इनसाइड यू, जब आप बॉर्न हुए हैं उसके साथ आप हुए हैं, वो आपके अंदर अभी भी है। अब होता क्या है ना,
कंडीशनिंग, सोशल, हमारी सोशल कंडीशनिंग स्पेशली इट कम्स लॉट फ्रॉम द पेरेंटिंग और लॉट फ्रॉम योर केयर टेकर। आपके केयर टेकर से, आपके पेरेंट्स से, आपकी सोसाइटी से, आपके समाज से, आपकी एजुकेशन से, सब जगह से ये सारी के सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, जहाँ पे हम लोगों को लगता है हमें हमें कंट्रोल किया जाता है। ऑनेस्टली हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है ताकि हम उनके हिसाब से चलें। आई मीन विद नो हार्म टू अवर पेरेंट्स, और हमारा मतलब पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाह रहे होते हैं, बट बचपन से कहीं ना वो फियर डाल दिया जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जाती है जिससे कि पेरेंट्स का या सोसाइटी का या आपके टीचर्स का जो भी कुछ नज़रिया है या जो भी कुछ उनका उस वक्त जो काम करना है उन लोगों को, वो आपके थ्रू ईजिली हो सके। काम करना इन द सेंस उनका कंट्रोल करना, दे कैन कंट्रोल यू ईजिली फॉर योर सेफ्टी। नंबर वन, डेफिनेट उनका मोटिव होता है आपको सेफली फील करवाना, आपकी सेफ्टी रखना। एंड सेकेंड थिंग, डीप डाउन इवन दे डोंट नो ऑनेस्टली। आज से आप पूरा पहले 10 साल पहले का जनरेशन देखेंगे, 20 साल या ऑन दैट जिस जनरेशन हम बिलोंग करते हैं, उनसे प्रेयर के जनरेशन बिलोंग करते हैं, उन लोगों में इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। उन लोगों के टाइम में सिर्फ ऐसा था, हाँ बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, और हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है। एंड विदाउट knowing the consequences they just simply passed on all the things। वो लोग डीप डाउन उसी तरीके से फॉलो करते रहे, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। और आज की तारीख में देखोगे देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग ऑल्सो। सो नाउ व्हाट हैड हैपेंड, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, ये कंडीशनिंग होने के कारण कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, कुड बी योर अंकल, आंट, योर पेरेंट्स एंड एनीबॉडी, योर टीचर्स इंक्लूडिंग आपकी जहाँ पे स्कूलिंग हुई है। प्रोबेबली आपकी स्कूलिंग ऐसे उसमें हुई है, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी ऐसी स्कूलिंग हुई थी जहाँ पे कंपेरिजन वॉज द फैक्टर जहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनको लगता था, हमारे टीचर्स को लगता था कि अगर हम बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं तो बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, दैट कि वो बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, आप इसके जैसे बनो। एट दैट टाइम अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के दिमाग में वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस वक्त, उसमें जहन में बिल्कुल भी नहीं था। वो बच्चे ने अपने मन में डाउट ही क्रिएट करता गया कि शायद मैं बेहतर नहीं हूँ या मैं बेहतर नहीं हूँ। एंड दैट एक्चुअली हैज़ क्रिएटेड अ डेंट आपकी आइडेंटिटी में, आपकी स्टार में, आपकी लाइफ में वो डेंट क्रिएट कर जाता है। या फिर हो सकता है प्रोबेबली पेरेंट्स ने आपको ऐसे बोल दिया, यार तुम तो नालायक हो, या तुम तो निकम्मे हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमें तो पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे ऊपर पैसा डालना या पैसा वो करना पूरा बर्बाद है। या तो फिर बीइंग अ फीमेल अगर आप रहे हैं तो हो सकता है ये बोलो कि अरे पढ़ लिख के क्या ही फ़ायदा, तुम्हें तो जाके घर ही संभालना है, शादी ही करनी है। ऑल दिस हैज़ बिन कंडीशनिंग, और ये सारी की सारी कंडीशनिंग ने कहीं ना कहीं आपकी लाइट जो है वो उसके इर्द गिर्द एक लेयर्स बना दी है। इट हैज़ आपकी लाइट डिम नहीं हुई है, वो लाइट जिससे ज़्यादा बॉर्न हुए हो वो आज भी है, लेकिन जस्ट इमेजिन उस लाइट के इर्द गिर्द सारी परतें डाल दी गई हो। क्योंकि जिसने ये वाक्य बोला कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम फेलियर हो, या ये बहुत रिस्की है, तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता है, समाज क्या बोलेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, ये सारी की सारी सेंटेंसेस ने एक लेयर बना दी है उस टॉर्च के इर्द गिर्द। एंड अल्टीमेटली आपकी जो लेयर है, वो जो लाइट है, वो डिम हो चुकी है। दीज आर द 4 टोटल वेज। अगर आपको लगता है लाइफ में कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आके खड़ी है और आप उस स्टेप लेने से डर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए तो चीज़ है ही नहीं, आप विदाउट सोचे समझे उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है यार मैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी ले लूँगी तो शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं कहलाऊंगी, राइट, या मेरे पास तो टाइम, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। एक्सक्यूजेस कुड बी एनी सिंगल थिंग, बिलीव में एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आपको लगेगा नहीं मेरे घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे बाहर आउट ऑफ द सिटी जाके जॉब करना, दैट वाज द केस विद मी ऑल्सो, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस मेरी भी जर्नी में आए हैं, मैंने भी फेस किया है। तो नंबर 1 साइन इज नंबर 1 साइन अगर आप बोलेंगे तो आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं। एग्जाम्पल बोलो, आपको डर लगता है आप वो शायद एग्जाम क्रैक ना कर पाए, आपको लगता है कि आपकी एज हो गई है, आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं, आपको लगता है अब तो मैं नौकरी कर ही नहीं सकती हूँ, और आपको लगता है मेरे करियर ब्रेक हो चुका है, आई हैव अ ब्रेक इन माई करियर, हु विल गिव मी जॉब, अब मुझे अब कौन नौकरी देगा। या तो आपको एक्सक्यूजेस होते हैं कि मुझे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, या एक्सट्रीम केसेस में आप ये भी एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि ज़माना ख़राब है। अगर ये सारे के सारे साइंस हैं और इन सब के कारण आप एक घुटन फील करते हैं अंदर ही अंदर, आप फ्लैशबैक में जी रहे हैं, आप पास्ट में जी रहे हैं कि मैं स्कूल में इतनी टॉपर थी, मैं कॉलेज में इतनी टॉपर थी, मैं थ्रू आउट द रैंकिंग होल्ड रही हूँ, और आज मैं सिर्फ ये कर रही हूँ। गिल्ट है आपके अंदर, एक वॉइड है बोलूँ, एक सूनापन है आपके अंदर, और वो सूनापन आप किसी के
साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ द साइन कि आप डिस्कनेक्टेड हैं अपने आप से। नंबर सेकेंड साइन जो है, आप में फियर ऑफ फेलियर है। आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, एंड दिस फियर ऑफ फेलियर इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग। बिलीव मी, ये बहुत सारे सालों की कंडीशनिंग से आता है। वो कंडीशनिंग किसी से भी आ सकती है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट या जस्ट टेलिंग यू इट्स अ लिमिटिंग बिलीव। आपको लगता है कि आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, आपको लगता है आपको कौन ही देखेगा। अब वीडियो में अगर आप यूट्यूब चैनल, आप क्रिएटर इन शॉर्ट, आप क्रिएटर हैं, आपको लगता है कि हु विल give you any salary or who will hire you, और आपके पास एजुकेशन नहीं है। एनी कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर है। यू हैव दैट फियर ऑफ फेलियर इनसाइड यू विच इज स्टॉपिंग यू। दैट इज अगेन अ साइन दैट यू आर डिस्कनेक्टेड। नंबर 3 साइन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइन, प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज थिंक इट आउट। अगर आप दिन भर अपना टाइम बिता रहे हैं एक सेल्फ सैबोटाइजिंग में, आप सेल्फ सैबोटाइजिंग में आप खुद को ही कोस रहे हैं, आप खुद को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को ही डिसऑनर कर रहे हैं, आप खुद को डिसवर्दी समझ रहे हैं। इतना वर्दी कि अगर आपको चाय बनानी हो और आप उस चाय में इलायची भी नहीं डालोगे, आपको लगेगा नहीं मैं एक इलायची भी बचा लूँ, तो समझ जाओ आप अपनी वैल्यू कितनी समझते हो। आपको अपनी वैल्यू एक इलायची जितनी भी नहीं है। अगर आप घर में सबको गरम गरम रोटियां खिला रहे हो, खुद ठंडी जो भी बचा हुआ है, दिस इज द वैल्यू यू आर गिविंग टू योर ओन सेल्फ, राइट। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप दिन भर सेल्फ नेगेटिव टॉक में हैं, दिन भर एक आप खुद को वर्दी फील नहीं करते हैं, खुद को आपको लगता है डिसऑनर आप कर रहे हैं। दीज आर द क्लियर कट साइन दैट डेफिनेटली यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन पावर, यू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ। नंबर 4 विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इज यू डोंट टेक रिस्क। बिलीव मी, अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हैं ना, आप लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव टू बिलीव इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग that you have to take risk, you have to get out of whatever the situation which is there inside you। आपके इर्द गिर्द इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको उससे निकलना है। एंड लेट मी गेट इट स्ट्रेट, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप ही हो। नो वन इज गोइंग टू कम। अगर आपको लग रहा है कोई बाहर से एक चमत्कार हो जाएगा या बाहर से कुछ हो जाएगा, या आपको लगता है कि somebody will come and take you out from that situation, no, it's a big no। No one is coming to save you, you have to save your own self। आपको खुद को ही बचाना है, आपको खुद को सिचुएशन से बाहर निकलना है। So start taking risk, start moving forward into the life। Now this is the sign जहाँ पे आपको पता चल गया कि आप डिस्कनेक्टेड, आप अपने अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। The next question is how you can get back to your power। आप अपनी पावर में कैसे आ सकते हैं? Number 1 thing, please accept the fact that something is not right with you। आप इस फीलिंग से गुजर रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट एम्प्टीनेस, यू आर नॉट फीलिंग, आप वो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में या वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप में आप एक्सेप्ट कीजिए। गिव योर सेल्फ परमिशन। आई ऑलवेज से अपने आप को परमिशन दीजिए ये जानने के लिए और ये एक्सेप्ट करने के लिए दैट येस यू आर गोइंग थ्रू इट। आपको उसको नेग्लेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको उसको जस्टिफिकेशन देने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा आपके साथ बिहेव हो रहा है, कुछ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको एक अस्तित्व आपका नहीं दिया जा रहा है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पार्ट deep down that yes this is something which is wrong with me। because most of the time क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग, हमारी मम्मीज़ को हमने ऐसा देखा होता है, हमारे इर्द गिर्द हमारे जितने भी विमेन सोसाइटी में हम लोग हुए हैं, हमने देखा सब लोग ये बोलते रहे ऐसा ही होता है, सबकी ज़िंदगियाँ ऐसी ही चलती हैं, लड़की को तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना चाहते हैं, सबको तो यही करना होता है। ऑल दिस इज नथिंग बट अ कंडीशनिंग। दिस इज अगेन अ कंडीशनिंग टू क्लिप अवे योर विंग्स, टू अगेन stop your wings and to clip away your wings so that you don't fly। Number 1 thing you have to do is you have to accept the fact। yes, you have to accept it and just cry it out। just cry it out। अगर लग रहा है बुरा, yes it is happening with you, in spite of you being $1 million, it is happening with you, right? If you talk about me, I have been through a very very tough relationship with my mother-in-law, and almost for it has been 7 years I struggled with that relationship part, जहाँ पे मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि यार दिस जो आप पेट्रियार्की का आप बोल लीजिए, दो माई हस्बैंड हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टेड बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द इन लॉ सपोर्ट इट वॉज नॉट एट ऑल देयर। तो मुझे 7 years लग गए एक्सेप्ट करने के लिए ये चीज़ के कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं इस चीज़ से जा रही हूँ एंड आई हैव टू टेक स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर mess and all that stuff, and that's where the all this journey has started। the number 1 thing, you have to accept the thing। number 2 thing, आप क्या कर सकते हैं, allow the pain। please give yourself permission to feel that pain। majority of the time हम बहुत strong हैं, अरे हम तो strong हैं, हम झांसी की रानी हैं, हम सब झेल जाएंगे, हम तो नहीं झुकेंगे।
this is your ego playing, this is your this is your सेल्फ डिफेंस, आपका सेल्फ डिफेंस मोड में आ रहा है और आप झांसी की रानी बनने के उसमें जा रहे हैं. इट्स वेरी ग्रेट टू बी बिकम अ झांसी की रानी, बट बिफोर दैट टू बिकम अ झांसी की रानी यू हैव टू अलाउ द पास्ट पेन टू पास. आपको जो पास्ट पेन है, जो भी कुछ है, जो भी बॉडी में जहाँ पे वो स्टक है, अलाउ दैट एक्सेप्टेंस के बाद जस्ट अलाउ दैट पेन टू गो एंड टू पास. क्या करेंगे आप हेल्प सीख कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, आप कोच किसी के साथ एनरोल कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप अपने किसी एक ऐसे इंसान से जुड़िए, सीख सपोर्ट. बिलीव मी, हम लोगों को जब ये सिचुएशन में जा रहे हैं तो हमें लगता है हम अकेले हैं और हमें ही सॉल्यूशन ढूंढना है. वी जस्ट फील कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई हमें मदद नहीं करने वाला है. बट दैट्स द ट्रूथ. आपको यू विल फाइंड दिस सपोर्ट. बिलीव मी, जब मैं इस जर्नी से निकली मुझे वो सपोर्ट मिला, मेरी कोचिंग इंडस्ट्री से मुझे वो सपोर्ट मिला कि देर आर वीमेंस हु आर पावरफुल, हु आर सक्सेसफुल एंड स्टिल दे गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स जो इंडियन पेट्रियार्की में चल रहा होता है. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड कनेक्टिंग, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड ओपनिंग. एंड जैसे जैसे मैं ओपन होती गई वहाँ पे मेरे लिए आई स्टार्टेड फीलिंग दैट लाइट. मुझे वो लाइटनेस फील होने लग गई, मुझे वो लगने लग गया हाँ यार मैं अकेली नहीं हूँ इस जंग के अंदर. देर आर सो मच ऑफ पेन and there is so much of healing to be done. And that's where the birth of this channel started, the birth of my journey to inspire and share my story started. Number 3, it's very very important, start self reflection. Believe me, it is very important thing. आप जो अपने दिमाग में जो भी स्टोरीज चला रहे हैं, वट एवर द स्टोरीज विच इज़ गोइंग ऑन इन टू योर ओन माइंड, स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन. क्या सोच रहे हैं आप, क्या दिन भर दिमाग में चल रहा होता है, वट इज़ द थॉट विच इज़ गोइंग ऑन इन टू योर ओन माइंड एवरी सिंगल डे. स्टार्ट राइटिंग इट. अपनी जर्नलिंग लिखना शुरू कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरा क्या पर्पस है इस लाइफ में. ऑफकोर्स वो खाना बनाना, बच्चों का बड़ा करना या अपने नॉस को देखना, दिस इज़ नॉट द ह्यूमन ओन लाइफ. सिर्फ इसलिए तो आपका बर्थ नहीं हुआ है. वॉट यू कैन कंट्रीब्यूट, आप इस वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. वॉट इज़ योर लाइट, क्या आपकी लाइट है, क्या किस चीज़ के लिए आप रिमेंबर करना चाहते हैं. व्हाट इज़ द लीगेसी यू वांट टू क्रिएट. अगर फेलियर का ऑप्शन ही नहीं होता, अगर भगवान जी बोलते कि तुम कभी फेल ही नहीं होने वाले हो, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट डू यू वांट टू डू, तब आप क्या कर रहे होते. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल क्वेश्चंस. वंस यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन दोज थिंग्स, तब आपको पता चलेगा आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू वांट टू गो. एंड आई बिलीव मी, स्टार्ट टेकिंग वन स्टेप. अपने आप को सिर्फ 6 महीने दीजिए. गिव योर सेल्फ ओनली 6 मंथ, दैट इन नेक्स्ट 6 मंथ इन सारी चीज़ों में जो भी लिखा है उनके प्रति मैं सिर्फ एक कदम लूँगी. आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट टेकिंग मैसिव एक्शन एंड चेंजिंग इन एवरी सिंगल थिंग. मैं अगले 6 महीनों में सिर्फ एक कदम लूँगी, चाहे वो एक कदम सिर्फ इतना ही क्यों ना हो कि मैं इस वक्त अपनी पावर रिक्लेम करना चाहती हूँ, मैं वापस से जॉब करना चाहती हूँ, या मैं एक ब्रेक चाहती हूँ, मैं खुद को डिस्कवर करना चाहती हूँ, या you know better than me. On that note, I'll take a bye from today's video. अगर इस चैनल से आपको वैल्यू मिल रही है, don't forget to comment, don't forget to share with somebody who needed this thing right away. And you are free to feel that pain, and you are free and you are allowed to heal your own self. Believe me, आपको healing का ज़रूरत है. Please allow yourself, give yourself permission to heal because you are worth it. I'll see you in the next video.